हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी हमारे इसरो ने इसको ये लॉन्च करने जा रही है। यह 2 सितंबर 2023 को दोपहर में 11:50 पर यह श्री हरिकोटा के SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा और यह सौर अर्थात सूर्य के निकट जाकर सौर से संबंधित तमाम अध्ययन कार्य करेगी। जैसे हमारे चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर जाकर पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है और ढेर सारे रिसर्च कार्य वो लगातार कर रही है, इसी प्रकार ये सौर मिशन आदित्य L1 भी करेगा। आदित्य L1 को जो डिजाइन किया है हमारे प्रोफेसर UR राय उपग्रह संस्थान बंगलोर ने, इसको कर्नाटक में स्थित है, इसको डिजाइन किया है और इसरो इसको प्रक्षेपित कर रहा है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। यह जो हमारा अंतरिक्ष यान है इसका टोटल वजन 1500 किलोग्राम है, जिसमें 400 किलोग्राम हमारे अंतरिक्ष यान का वजन है और यह पृथ्वी से हमारा आदित्य L1 मिशन जो ये प्रक्षेपित किया जा रहा है, यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर L1 नामक स्थान पर या पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। सूर्य से और पृथ्वी की जो कुल दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है, अर्थात कोई भी यान सूर्य के सतह पर उसको नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वहां पर जलकर नष्ट हो जाएगा। तो उसके पहले अर्थात पृथ्वी से दूर 15 लाख किलोमीटर और सूर्य से पहले 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर पर L1 बिंदु स्थापित है, जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। यह जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर स्थित लैग्रेंज पॉइंट है, तो लैग्रेंज पॉइंट को जो खोज की थी वो इटालियन गणितज्ञ थे जोस्की लुइस लैग्रेंज। इन्होंने 5 ऐसे L सीरीज के ऐसे L1 पॉइंट का इन्होंने शोध किया था जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट उस स्थान को कहा जाता है जहां पर वह स्थान जो पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को काउंटर करके एक बैलेंस स्थान प्राप्त करते हो, जहां पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में ये वो स्थापित की जा सकती हो, उसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। अर्थात जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता हो, स्थिर हो जाता हो, उस स्थान को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इसकी खोज लुइस लैग्रेंज ने की थी, इसीलिए लुइस लैग्रेंज के नाम पर इस बिंदु का नाम लुइस लैग्रेंज या लैग्रेंज बिंदु रखा गया है। उन्होंने लैग्रेंज महोदय ने इस प्रकार से 5 लैग्रेंज पॉइंट की खोज की थी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 ऐसे स्थान है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। वहां पर अगर हम किसी वस्तु को रख देंगे, किसी उपग्रह को रख देंगे, तो उसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वह पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य का चक्कर लगाकर सूर्य का अध्ययन वो 365 दिन 24 घंटे लगातार किसी बिना बाधा के वह सूर्य का अध्ययन करती रहेगी। तो यह लैग्रेंज पॉइंट की विशेषता होती है। इसके पहले हमारे आदित्य L1 के पहले L1 बिंदु पर यूरोपीय एजेंसी ESA ने वहां पर एक सोहो का मतलब होता है सोलर एंड हेलियोस्ट्रेटरी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, अर्थात इस सैटेलाइट को वहां पर स्थापित करके और सूर्य के तमाम रहस्यों का पता लगाने के लिए 1995 में यूरोपीय राष्ट्रीय एजेंसी ने इसको भेजा था। हम लोग भी L1 को वहीं पर स्थापित करेंगे। जो L1 की कक्षा है उसको हेलो कक्षा के नाम से जानते हैं। यह L1 उसी हेलो कक्षा में L1 बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए और पृथ्वी के साथ
पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य का चक्कर लगाएगा और अपने 7 पेलोड के माध्यम से सूर्य और यलवन और ब्रह्मांड के तमाम अनुसंधान कार्य करेगा। यह 2 सितंबर को जब लॉन्च होगा तो हमारा जो भारी भरकम सैटेलाइट जो यहाँ से जा रहा है उसको एक भारी भरकम हमारा रॉकेट PSLV C-57 लेकर जा रहा है। यह इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देगा। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षा से यलवन पॉइंट तक इसको ले जाने का काम आदित्य यलवन में जो मोटर्स लगे हुए हैं उनका कार्य होगा और यह पृथ्वी की कक्षा से धीरे धीरे बूस्टअप करके इसको यलवन तक पहुंचाया जाएगा, जिसे हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। और वहां पर जाकर हेलो कक्षा में ये 4 महीनों के इस सफर में अर्थात जो इसकी यात्रा होगी लगभग 127 दिनों में यह वहां पर पहुंचेगा और तमाम अनुसंधान कार्य करेगा। यह कौन कौन से कार्य सूर्य और यलवन के बारे में करेगा? सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना, सूर्य के विकिरण चुंबकत्व का अध्ययन करना, सूर्य के जो सौर लपटे हैं, सौर विस्फोट है उसका अध्ययन करना, चुंबकीय तत्व का अध्ययन करना, जो पराबैंगनी किरणें हैं जो पृथ्वी तक आती हैं उसका पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है उसका अध्ययन करना, और सूर्य के सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, कैसे वह बाह्य कोरोना मंडल में उसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इतना अंतर कैसे हो जाता है इसका भी अध्ययन करना है। प्लाज्मा का अध्ययन करेगा, हवा की उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति, संरचना गुणों का अध्ययन करेगा और यलवन के इर्द गिर्द तमाम व्यवस्थाओं संरचनाओं का अध्ययन करेगा, ब्रह्मांड के कुछ स्टार्स का अध्ययन करेगा। इस प्रकार से ढेर सारे अध्ययन को एक व्यवस्था बनाकर हमारे आदित्य यलवन के साथ भेजा गया है। जो 7 पेलोड लगाए गए हैं उसमें 4 पेलोड हमारे सूर्य का अध्ययन करेंगे, 3 पेलोड यलवन और यलवन की कक्षा का अध्ययन करेंगे, हमारे यूनिवर्स का अध्ययन करेंगे, आकाश गंगा का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड के विभिन्न तारों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये अध्ययन जो कार्य चलेगा तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वह पेलोड हैं जो सूर्य और यलवन और उसी कक्षा का अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे आदित्य यलवन पर जो 7 पेलोड लगाए गए हैं, ये 7 पेलोडों में जो 4 पेलोड हमारे सूर्य का अध्ययन करेंगे उसमें बेलक अर्थात BELC विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफी, यह सौर के कोरोना मंडल का अध्ययन करेगा। उसमें यह देखेगा कि कैसे सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कोरोना मंडल बाह्य मंडल का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड कैसे हो जाता है, इसका अध्ययन वो करेगा। स्वीट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यह सूर्य के आंतरिक संरचना फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक कोरोनल के हीटिंग तंत्र का अध्ययन करेगा। हेलोइस अर्थात हाई एनर्जी यलवन ऑर्बिट स्पेक्ट्रोमीटर अर्थात सौर विस्फोट का यह अध्ययन करेगा। और करेंगे वो आस्पेक्स ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट अर्थात यह सौर उत्सर्जन, उनके विविध गुणों, पवन और विचलन का अध्ययन करेगा। PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यह सौर विस्फोट का अध्ययन करेगा, प्लाज्मा का अध्ययन करेगा, सूर्य से निकलने वाले कणों का अध्ययन करेगा, आयनों का अध्ययन करेगा, इसका एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन करेगा। और अथर्डम अर्थात एडवांस ट्राइएक्जुअल हाई रिजोल्यूशन मैग्नेटोमीटर, यह चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। इस प्रकार से 3 पेलोड 3 शोध यंत्रों के माध्यम से आदित्य यलवन और उसके इर्द गिर्द और हमारे ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों उपग्रहों का यह अध्ययन करेगा। इस प्रकार हम लोग
मित्रों, तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि कैसे इन 7 पेलोडों के माध्यम से, 7 शोध यंत्रों के माध्यम से हमारा आदित्य L1 सूर्य के समस्त प्रॉपर्टी का अध्ययन करेगा। जो भी अध्ययन होगा वह कैसे, जैसे हम लोगों ने चंद्रयान में हमारे चाष्टे, चंद्रयान का जो चाष्टा नामक उपकरण था, उसने कैसे चंद्रमा के अंदर जाकर वो माइनस टेम्परेचर का अध्ययन कर रहा है, कैसे लिप्स नामक जो हमारा पेलोड था चंद्रयान 3 का, वो कैसे वहां पर रासायनिक और खनिज तत्वों का अध्ययन कर रहा है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारे तत्वों का वो अध्ययन कर रहा है और पता भी लगा रहा है। और अभी वहां पर हाइड्रोजन की खोज नहीं हो पाई है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं इसरो ने कैसे पूरे विश्व में अपना एक प्रभुत्व स्थापित किया है, चाहे वह चंद्रयान 3 के माध्यम से, चाहे वह हमारे आदित्य L1 के माध्यम से करने वाला है। तो हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि हमारा आदित्य L1 वो L1 पॉइंट पर जाए और सूर्य का विधिवत अध्ययन करे और हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे इसरो का और नाम हो और हम लोग इसरो को सलूट करें, इसरो को तमाम धन्यवाद दें। ये जो हमारा 2023-24 का ये जो टाइम पीरियड है, ये वास्तव में इसरो और हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आदित्य L1 2 सितंबर को जाने वाला है और इसके बाद गगनयान और शुक्र पर मिशन भेजने की तैयारी हमारी चल रही है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष कार्यक्रम तेजी से आगे भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। हम सभी लोग भारत सरकार और इसरो को सल्यूट करते हैं। मित्रों, हमारा अगला वीडियो आपको समय पर मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।